और गोलियों मारने की, जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी हैं और वीडियोस भी। केस झूठा बनाया गया, मेडिकल भी झूठा बनाया गया। आप हाँ, यहाँ सारा पूरा मोहल्ला खड़ा था। जी जी। जी बिल्कुल, मैं एक साथ मौजूद हूँ थाना जलीलाबाद की हदूद में। मेरे साथ आतिफ साहब मौजूद हैं। जायदाद का तनाज़ा को लेकर रिश्तेदारों में सगी बहनों के साथ तनाज़ात इतने बढ़ गए हैं कि अब जान का भी इनको ख़तरा है। मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे मज़ीद जो अहवाल है इनसे जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आतिफ है आपका नाम? जी, मेरा नाम आतिफ है, वालिद मोहम्मद आसिफ खान। आतिफ भाई, आपके ये क्या मामला हैं, थोड़ा सा बताएंगे। थाना जलीलाबाद में आपके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है, ये वालिद साहब की डेथ के बाद जो उनसे ना बहनोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहनें भी। तो अब इतना ज़्यादा परेशान कर चुके हैं कि हर आए दिन हमारे पे कोई ना कोई FIR होती है और अब तो हमें यानी कि जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। ठीक है। और हम घर से निकलते हैं तो हमें हरासमेंट का शिकार किया जाता है, हमारे पीछे नामालूम अफराद लग जाते हैं। ठीक है। और हमें यानी कि ज़हनी और यानी मेंटली तौर पे और फिज़िकली बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर थाना जलीलाबाद जब भी जाते हैं तो हमारी FIR रोक दी जाती है और उसके सियासी और माली हालात या कुछ भी कह लें उस बिहार पे उसको सपोर्ट किया जाता है। किसको, क्या नाम? इमरान नाम को। इमरान आपको क्या लगता है? इमरान बिनोई लगता है। और ये टोटल यानी कि 4 लोग हैं जो हमें प्रॉपरली जो है ना मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं। इमरान और उसकी मिसिज़ महमूना और आमना जोजा शराज और आसिफ नूर जो शराज अहमद का बिनोई है। तो ये है इंस्पेक्टर मोटरवे पुलिस में। तो ये अपनी इस सीट का कह लेंगे अपनी पुलिस होने का यानी कि मुझे धमकी देता है कि मैं तेरे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं तेरा रिकॉर्ड बना के तेरा इदारों में एजेंसियों में नाम दे दूंगा, तेरा तुझे एक रिकॉर्ड याफ्ता करके तुझे मरवा दूंगा। तो यानी कि इस तरह से बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी जाती हैं कि तुम्हारे बच्चे मार देंगे, तुम्हारी बीवी मार देंगे तुम्हें। तो हमें मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। ठीक है। जायदाद इस तरह से मौजूद है कि घर पे यानी कि आबाई घर है, मैं इस घर में यानी कि रिहाइश पजीर हूँ और शुरू से। तो इन्होंने जो उनसा ना जब वालिद साहब की डेथ के बाद वरासत भी खुद से चढ़ाई, वरासत में मैं शामिल नहीं था। और जो प्रॉपर्टी जो घर है ये मेरी वालदा के नाम था। तो इन्होंने वर्क ला के या वालदा का ब्रेन वॉश करके अपने नाम ट्रांसफ़र किया है, जबकि ये मुझे कहते हैं तुम्हारे नाम है लेकिन मुझे प्रूफ नहीं देते। मैं तो चाहता हूँ कि वो अपना हक़ लेकर जाएँ, मुझे मेरा हक़ दें, मुझे अलहदा कर दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। मेरा नाम ताहिर खान है, मैं आतिफ का हमसाया हूँ। उस दिन कोई भी वकूआ नहीं हुआ लड़ाई झगड़े का, ये लिहाजा केस झूठा बनाया गया, मेडिकल भी झूठा बनाया गया। आप मौके पे मौजूद थे? मौके पे मैं झगड़े दिन मौके पे मौजूद था। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, सब झूठ है, मोहल्ला गवाह है, नजायज़ पर्चे दी थी नजायज़ जुल्म थींदा पे। हाँ, बच्चे मोहल्ले वाले गवाही देने को तैयार हैं। वो गए थाने, उन्होंने सुनी नहीं, मोहल्ले की सुनी नहीं, थाने जलीलाबाद गया। अच्छा। शरीफ बाल है, हर मोहल्ला इनकी गवाही देंदा है। दिए वर्गा पोते शरीफ बंदा है, इन्हें मक्खी नहीं मारी जम के। आप मौजूद थे यहाँ पर? हाँ, यहाँ सारा पूरा मोहल्ला खड़ा था। जी। यहाँ तो फिर कोई जख्मी हुआ यहाँ पर? ना, कोई ऐसा कोई जख्मी नहीं हुआ। FIR कटी थाना जलीलाबाद में कि उनको मेडिकल करवाया गया। फिर आप थाने भी गए हैं सुना है? हाँ जी, मोहल्ला गया था सारा, पूरा मोहल्ला गया था। हाँ, वहाँ पे ऐसे कोई ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं था। फिर पुलिस ने क्या कहा आपको सुन के? उन्होंने कहा जी उनकी जो है रिपोर्ट हमने भेज दी है, लिया है कि आप इनकी तारीख ले जाके अदालत से। और मेरी RPO मुल्तान, CPO मुल्तान और DSP मुल्तान से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे इस केस को देखा जाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और मेरी सुनवाई की जाए। जो एक नाजायज़ एक झूठा मेडिकल बनवा कर, मेरे पास तमाम एविडेंस मौजूद हैं, वीडियोस भी, लेकिन उसके बावजूद मुझे एक मुजरिम करार दे दी गई, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जायदाद के तनाज़े की वजह से मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। आतिफ ने जिस तरह आपने बयान में बताया कि जो मुखालफिन है, ख़ासकर बहनोई और बहनें, वो मुख्तलिफ थानों के अंदर इनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं और मज़ीद संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहे हैं। तो हमारी अपील है आला हुकाम से, खुदारा जो इसकी जायदाद के जो मामलात हैं वो इनको बैठ के हल करवा दिए जाए, ताकि खुदा न खासा कल को कोई बड़ा वाक़या रोनमा हो। जी।